9 सितंबर 2001 अमेरिका में ट्विन टावर गिरने से महज 2 दिन पहले अफगानिस्तान के खोजे बहाउद्दीन इलाके में एक इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू में मौजूद 2 अरब पत्रकारों के सवाल अल-कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन के इर्द गिर्द घूम रहे थे। जिस लीडर से ये पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, उनके साथी को जब उन पत्रकारों की हरकतों पर शक हुआ तो उन्होंने कमांडर से अपनी जुबान में कहा कि ये पत्रकार दूसरी ओर के लगते हैं। कमांडर ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि पहले इन्हें खत्म कर लेने दीजिए। लेकिन तभी इस दौरान एक तेज धमाका होता है जिसमें पत्रकार के चिथड़े उड़ जाते हैं। ये धमाका इतना जोरदार था कि इंटरव्यू दे रहे कमांडर की इसमें जान चली जाती है। जिस कमांडर ने इस आत्मघाती हमले में अपनी जान गंवाई वो थे अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद। और जिस शख्स ने इनकी मौत की साजिश रची थी, उसे इस घटना के महज 2 दिन बाद 9/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता के रूप में पूरी दुनिया ने जाना। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वो था आतंकवादी ओसामा बिन लादेन। अहमद शाह मसूद की जान अफगानिस्तान या यूं कहे पंजशेर घाटी के लिए क्या मायने रखती थी, उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर आज अहमद शाह मसूद जिंदा होते तो शायद सदियों तक अजेय रहने वाला इलाका आज तालिबान की मुट्ठी में ना आता। तो चलिए बताते हैं आपको कि पहाड़ों की तलहटी में बसे पंजशीर की घाटी का इतिहास आखिर क्या था, और साथ ही बताएंगे कि कैसे तालिबान ने पंजशीर घाटी को अपने कब्जे में लिया। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। पंजशीर घाटी की बात करें तो ये अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक है। 2001 में ही इसे प्रांत का दर्जा दिया गया था। काबुल से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस इलाके के 7 जिलों और 512 गांवों में 1.5 से 2 लाख लोग रहते हैं। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में 5 भाई इस घाटी में बाढ़ के पानी के बहाव को रोकने में कामयाब रहे थे, जिसके बाद उन्होंने गजनी के सुल्तान महमूद के लिए एक बांध बनाया और इस तरह ये 5 भाई शेर कहलाए और इस इलाके को नाम दिया गया पंजशीर, यानी 5 शेरों की घाटी, जो आगे चलकर कई सल्तनतों की कब्रगाह बनी। 19वीं सदी में ब्रिटिश राज जब अपने चरम पर था तो उसने अफगानिस्तान को जीतने की कोशिश की, लेकिन पंजशीर के आगे उसने घुटने टेक दिए। फिर साल 1979 में रूस ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, लेकिन 10 साल तक चली इस जंग में पंजशीर के लड़ाकों ने रूस को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 90 के दशक में रूस ने पंजशीर पर 9 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसने नुकसान ही उठाया। रूसियों के जाने के बाद साल 1995 में सत्ता तालिबान के हाथ में आई और तालिबान ने 2001 तक अफगानिस्तान पर राज किया। लेकिन तालिबान के उस रूल के दौरान भी एक इलाका ऐसा रहा जो हमेशा उसके कब्जे से बाहर रहा, और वो इलाका था पंजशीर का। असल में मसूद एक करिश्माई नेता थे जिन्होंने अपने मुल्क को कट्टरपंथी गुटों से बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक जंग लड़ी। साल 1999 का एक किस्सा काफ़ी मशहूर है। अहमद शाह मसूद के खिलाफ तालिबान ने पाकिस्तान की मदद ली और जब बागराम हवाई अड्डे पर तालिबान ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया, तब कहा जाता है कि अहमद शाह मसूद के पीछे उनके लाखों साथी रात भर चलते रहे ताकि वो तालिबान के टैंकों के पहुंचने से पहले पंजशीर तक पहुंच जाएं। उस वक्त पंजशीर में एक दालांग टनल हुआ करती थी जिसे कभी रूस ने बनवाया था। ये टनल ही पंजशीर को अफगानिस्तान से जोड़ने का इकलौता जरिया थी, लेकिन मसूद ने उस टनल को ही डायनामाइट से उड़ा दिया ताकि तालिबान पंजशीर तक ना पहुंच पाए। उन्होंने खुद को इस घाटी में ही कैद कर लिया और तालिबान के खिलाफ जंग जारी रखी। लेकिन मसूद की मौत के बाद भी तालिबान का पंजशीर पर राज करने का सपना जाता रहा, क्योंकि 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। फिर अगले 20 सालों तक पंजशीर घाटी को अफगानिस्तान का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना गया, और जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को पीछे हटाया, तब तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में अगर कोई उम्मीद बची थी तो वो थी पंजशीर घाटी।
जो तालिबान रूल के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों की पनाहगाह बन गई थी। और उन्हें पनाह देने वाला था नॉर्दर्न अलायंस, जिसका लीडर है अहमद मसूद, जो अहमद शाह मसूद का बेटा है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने जब तालिबान के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया, तब ये ऐलान भी पंजशीर से ही किया गया। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि सदियों से अजेय पंजशीर आज तालिबान की मुट्ठी में आता दिख रहा है? तो चलिए इन घटनाओं पर भी नज़र डाल लेते हैं। अमेरिकी फ़ौज के पूरी तरह अफगानिस्तान छोड़ने से पहले तक तालिबान पंजशीर को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति में था। लेकिन इस दौरान एक तरफ नॉर्दर्न अलायंस के लीडर बयान पर बयान दे रहे थे, तो दूसरी तरफ तालिबानी लड़ाके पंजशीर को चारों तरफ से घेरने में लगे हुए थे। हालांकि तालिबान ने अपनी सरकार में नॉर्दर्न अलायंस को साथ लेने की बात भी कही, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस सरकार में बराबर की हिस्सेदारी चाहता था, जिसे तालिबान ने मानने से इनकार कर दिया। फिर खबर आई कि तालिबान ने पंजशीर में घुसने की कोशिश की, जिसमें उसके 300 लड़ाके मारे गए, जिससे तालिबान इनकार करता रहा। लेकिन 5 अगस्त से ही पंजशीर का किला ढहता हुआ नजर आने लगा, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से पंजशीर पर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद तालिबान को ख़त्म करने की कसम खाने वाले अहमद मसूद के कुछ ट्वीट सामने आए, जिनमें वो तालिबान से बातचीत करने की पैरवी कर रहे थे। लोग जब तक पूरा मामला समझ पाते, इतने में अहमद मसूद का एक और दावा सामने आया, जिसमें उन्होंने तालिबानी लड़ाकों के पंजशीर से वापस जाने की तस्दीक की। जिसके बाद लगा कि अब पंजशीर में शायद शांति हो जाएगी, लेकिन तारीख बदलते ही दावे भी बदल गए। सोमवार को खबर आई कि तालिबान के अटैक में नॉर्दर्न अलायंस के कई कमांडर मारे गए, जिनमें अहमद मसूद का भांजा अब्दुल वदूद ज़ारा भी शामिल था। दोनों गुटों में गोलीबारी जारी रही, लेकिन तालिबान का पलड़ा भारी दिखता रहा। अहमद मसूद ने इसके बाद अपने ट्विटर के जरिए ये भी दावा किया कि तालिबान NRF का सामना अकेले नहीं कर सकता, इसमें पाकिस्तान की ISI उसका साथ दे रही है। इस ट्वीट के कुछ वक्त बाद ही 6 अगस्त को NRF के टॉप कमांडर साले मोहम्मद भी मारे गए, जिसके बाद सोमवार को ठीक सुबह 10 बजे तालिबान की तरफ से ये तस्वीर सामने आई, जिसमें तालिबानी आतंकी पंजशीर के गवर्नर हाउस पर अपना झंडा फहराते दिखे, जिससे साफ हो गया कि पंजशीर अब तालिबानियों के कब्जे में जा चुका है। अफगानिस्तान के इतिहास में पंजशीर अब तक अजेय था, लेकिन सिर्फ 13 घंटों में पंजशीर की पूरी बाजी पलट दी गई। हालांकि NRF ने अब भी हथियार नहीं डाले हैं और ये ऐलान किया है कि आज़ादी की जंग जारी रहेगी। लेकिन आज इस शिकस्त के बाद NRF के कमांडरों को 9 सितंबर का वो काला दिन याद तो ज़रूर आया होगा, जिस दिन अहमद शाह मसूद को धोखे से मार दिया गया था, क्योंकि अगर वो होते तो शायद पंजशीर की किस्मत कुछ और होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।